बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th। हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सम ऑफ अ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर। वो हमें बता रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिनका सम जो है वो 42 है। तो स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ आने वाले। जैसा कि ये 5 है, 5 का कंसेक्यूटिव इसके साथ आने वाला 6 भी है और 4 भी है, यानी कि लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव जो एक दूसरे के साथ साथ हों, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 को x कहा है तो 5 को मैं x प्लस 1 कहूँगा और 6 को मैं x प्लस 2 कहूँगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। गिवन कंडीशन फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 42। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, सेकेंड नंबर x प्लस 1 है और थर्ड नंबर x प्लस 2 है। तो इनको प्लस करें तो ये हमारे पास x प्लस x, तो ये बन जाएगा 3x और 1 प्लस 2 हमारे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 42 में से 3 को माइनस करें तो 39। अब ये जो x के साथ 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने वो तीनों इंटीजर नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x है और x इज इक्वल टू 13 है। सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो 13 में 1 प्लस करें तो ये 14 आ जाएगा। थर्ड इंटीजर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 13 पुट करें प्लस 2 करें तो ये 15 बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शो राइट एंगल ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of a triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length of a AB in the form of a under root 3 plus B under root 5, where A, B are a integer. हमें ये डायग्राम दी हुई है, हमें ये साइड भी दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ है। हमने ये वाली साइड AB जो है ये फाइंड करनी है। तो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले लेंथ ऑफ AC मेरे पास थी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हमारे पास मौजूद है वो 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो फार्मूला होता है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि AC मल्टीप्लाई AB, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ AB की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। AC इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा और ये AC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम जस्ट इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, जैसे हमने 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। रैशनलाइज मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को अंडर रूट 3 से किया तो 2 अंडर रूट 3, माइनस 2 को अंडर रूट 5 से किया तो माइनस 2 अंडर रूट 5 आ गया। अब 2 अंडर रूट 15 को पहले अंडर रूट 3 के साथ करेंगे, इसके साथ, तो ये 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 हो जाएगा और 2 को माइनस अंडर रूट 5 के साथ करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू में से 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 और ये जो 15 है इसको मैंने लिख लिया 5 × 3 और साथ में अंडर रूट 3।
और इसी तरह यहाँ पे भी 15 है, इसको मैंने लिख लिया 3 × 5 √5। इनमें ये 2 एज इट रहेगा, ये फर्स्ट वैल्यू भी एज इट। ये जो √5 × 3 है, इनका अंडर सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह 3 √5 है, ये भी हमारे पास सेपरेट हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये 2 √3 हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 √5 हैं तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, तो इसमें √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 - 5 -2 आ जाएगा। माइनस ये 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस इंटू √3 माइनस √5 प्लस 3 √5, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, सिर्फ 3 रह गया और साथ में √5। यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, 5 रह गया और साथ में √3। तो √3 वाली वैल्यू को √3 में सॉल्व करने हैं और √5 वाली वैल्यू को √5 वाली के साथ सॉल्व करना है। ये प्लस √3 है और ये हमारे पास माइनस √5 √3 है, तो इसका आंसर हमारे पास -4 √3 आ जाएगा। ये -5 प्लस 3 √5 है, तो इसमें हमारे पास +2 √5 आ जाएगा। ये माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 √3 -2 √5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें सेंटीमीटर कैसे बना, ये ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो पीछे सारे स्टेप के साथ सेंटीमीटर आपने लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास है जी AB की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड्स ऑफ आर लेंथ 2 + √18 एंड 5 - 4 √2 meter express the area of the rectangle in the form of a plus b √2 where a b integers। हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हमने लिखा और इसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया, 18 के फैक्टर बनाए तो 3 का स्क्वायर × 2 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जिस पर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 + 3 √2। इसी तरह विड्थ हमारे पास है 5 - 4 √2। तो हम ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4 √2 और नीचे आ जाएगा √2 × √2 2 आ जाएगा। तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 √2। ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो दोनों को हम जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 को 2 √2 के साथ करेंगे तो -4 √2 आ जाएगा। 3 √2 को 5 के साथ करेंगे तो 15 √2 आ जाएगा और 3 को 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 में से 4 निकाले 11 √2 आ जाएगा और ये जैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा 2 रह जाएगा और 6 2s are 12 हो जाएगा। अब 10 - 12 हमारे पास -2 आ जाएगा प्लस 11 √2, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर गौर से देखें तो फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो ये बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले हमने 2 नंबर लिए, एक को हमने x का नाम दिया, एक को हमने y का नाम दिया। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है x + y = 68 और सेकंड कंडीशन है हमारे पास x - y = 22। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। पीछे हमारे पास x + x 2x रह जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा तो 90 / 2 = 45। अब ये x की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, जहाँ पर x था वहाँ पर 45 आ जाएगा। 45 + y = 68। 45 दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, 68 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट इंटीजर नंबर जो है वो 45 है और सेकंड इंटीजर नंबर जो है वो 23 है।
क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। भी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कितना था 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। बाय यूजिंग द फार्मूला, आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफ़ी है लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट सा है। इसमें आप देखें सबसे पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस ये लिखा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है, फार्मूला लगाया, यहाँ सेल्सियस की वैल्यू हमने पुट कर दी 48। अब 9/5 को हमने जैसे ही डिवाइड किया 1.8 आया, 1.8 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो 86.4 प्लस 32 करेंगे तो 118.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि द सम ऑफ अ एज ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ अ सन। व्हाट वाज द सन एज 6 years ago। कह रहे कि अगर दोनों बाप बेटे की उम्र को प्लस करें तो 72 ईयर बनता है, लेकिन 6 साल पहले बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र से डबल थी, यानी कि बेटा जो है 15 साल का है तो बाप 30 साल का है, डबल है। हमने ये निकालना है कि 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी। सबसे पहले हम लेट करेंगे जी फादर एज हमारे पास x है और सन एज हमारे पास y है। तो पहली गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास है x + y = 72। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकालें, वैसे x की वैल्यू निकाल लें क्योंकि आगे आपको x जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ बेटे की उम्र की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, वैसे भी आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। अब 6 years ago का मतलब होता है कि जो अभी मौजूदा एज है उसमें से 6 साल को, या जितने भी साल उसने अगो कहा है वो माइनस करने हैं। तो हमने क्या किया, मौजूदा एज में से 6 को माइनस कर दिया, तो ये हमारी उम्र जो है वो 6 साल पहले की बन गई है। ठीक है, अब 6 साल पहले जो कंडीशन उसने बताई है कि फादर एज जो है वो 2 times ऑफ अ सन एज। ठीक है, तो यहाँ पर फादर एज x - 6 और 2 × y - 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो हमारे पास 72 - y और -6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 12 हो जाएगा। अब हम ये 72 में से 6 को माइनस करें तो 66 आता है, और ये y इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, और ये 12 इधर माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2y + y = 3y हो जाएगा, और 66 + 12 हमारे पास 78 हो जाएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास 26 ईयर मौजूदा एज बनी है। तो हमने 6 years ago की बात करनी है, तो y - 6 करेंगे तो हमारे पास 20 ईयर जो है एज जो है वो बेटे की है, यानी कि 6 साल पहले जो उनका बेटा था वो 20 साल का था। क्वेश्चन नंबर 7, माहिरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, यानी कि माहिरा ने एक जो खिलौना है वो 1520 रुपये का ख़रीदा हुआ था, उसको उसने सेल किया। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी द गेट 15% प्रॉफिट। उसने वो टॉय कितने का बेचना है तो उसको 15% जो है वो बचत हो जाए। सबसे पहले इसको हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 1520 रुपये, और प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारे पास है 15%। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए जो प्रॉफिट परसेंट है उसका हम ऑफ निकालेंगे 1520, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 15% की जगह पर 100 आ जाएगा, तो ये 15/100 मल्टीप्लाई 1520। पहले हम 15 और 1520 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22,800 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 की दोनों ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा 228। इतना उसे प्रॉफिट होगा। अब ये जो प्रॉफिट उसको होगा इसको आप सेल कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दें, तो ये आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस = कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये हमारे पास आ जाएगी। सेल प्राइस दोनों को प्लस करें तो 1748 हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है,
The annual income of the Tayyib is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would have been paid at the rate of the 0.75%? कह रहे कि तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है, लेकिन 1,30,000 टैक्स के बगैर होनी चाहिए, यानी कि एग्जेम्प्टेड होती है, इस पर टैक्स नहीं है। बाकी जो अमाउंट है उस पर उसने टैक्स अदा करना है और उसका रेट कितना है 0.75%। तो टोटल अमाउंट जो एनुअल अमाउंट है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। तो हम टैक्स एबल अमाउंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे तो 8,30,000 रह जाएगा। इसका रेट कितना है टैक्स का 0.75%। तो टैक्स अमाउंट क्या होगी 0.75% ऑफ द 8,30,000। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले तो ये 0.5 ऊपर ही रहेगा, परसेंट की जगह पर 100 आ जाएगा। पीछे हमारे पास 8,30,000, ये 2 0 जो हैं ये इधर कैंसिल हो जाएंगी। अब जो 0.75 है इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो फिर नीचे एक 100 आ जाएगा और इधर रह जाएगा 8300। इसको हम फिर से 2 0 कट करेंगे तो पीछे रह जाएगा 75 × 83। 75 × 83 करेंगे तो 6,225 आपके पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी, यानी कि उसको सालाना कितना टैक्स देना होगा 6,225 रुपये। Find the compound markup on the 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। वो कह रहे हैं कि 3,75,000 उसने बैंक में रखा है, एक साल उसको रेट परसेंट जो प्रॉफिट मिलना है वो 14% है। एक साल के बाद उसको कितना उस पर मार्कअप मिलेगा, यानी कि सूद कितनी मिलेगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो हम उसने अमाउंट जमा करवाई है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, उसको मैंने पी से शो किया है। और टोटल ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना है 1 ईयर। ये हमेशा ईयर्स में लिया जाता है, अगर मंथ में हो तो ईयर में चेंज किया जाता है। रेट हमारे पास है 14%। तो मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई रेट। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये जो परसेंट है इसको ख़त्म करके नीचे 100 लगा लेंगे। ये 100 की 2 0 आप यहाँ से कट कर दें, पीछे रह जाएगा हमारे पास 3,750 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। उसको एक साल के बाद तकरीबन 52,000 और 500 जो है सूद उस पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.3 और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, विज़िट करें और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मैथ समझाई जाएगी। कोई भी मैथ हो, किसी भी क्लास की मैथ हो और किसी भी कंट्री की मैथ हो, इंशाल्लाह आपको समझाई जाएगी और अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल समझाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कहीं से समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आइएगा, आपको इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।